रोज दूध के साथ एक, रोज दूध के साथ एक मावा कचौड़ी खाएगा तेरा भाई। कोई नहीं, आपसे तो फिर भी बहुत सुथरा है वो, समझे, बढ़िया है। हमने कद बुरा बताया, बहुत ही सुथरा है। खाता तो इंसान खा खू के अच्छा लगता है। एक अपने आप को देख लो ना, खा के भी सारा लजा देते हो। बहुत खूबसूरत है वो। गंदे ही। कितना सुंदर लग रहा है। ये शुरू हो गए हैं कोटपुतली के रास्ते। यहाँ पर आगे जाते ही जो पानी की नई टंकी बनी है सरकारी, उसके आगे ही मेरी बुआ जी का घर था, छोटी बुआ जी का घर। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ मैंने देखी, जो प्रॉपर गांव होता है ना, वो देखने को मिला मुझे बहुत टाइम बाद। बहुत ही सिंपल सादे लोग, मटके से पानी ले जाती हुई औरतें, बूढ़े घर के बाहर बैठे हुए हैं। ये बहुत टाइम बाद मैंने देखा और देख के बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। ये नन्नू देखो, नन्नू एकदम पसर गई। तो उधर कर दे एक बार इसको थोड़ा सा, उसका पैर निकाल दे। देख भाई को बीच दिया इसने एकदम। ए लो बस, अब दोनों लेट जाओ, खेल बस, छोड़। लेके आए थे हम, और यहाँ पर ये है बाटी प्रॉपर तवे की सेकी हुई घी के साथ। और ये क्या है, ये खट्टे की सब्जी। और वहाँ बच्चे खेलने लग रहे हैं। लस्सी ये सुनो, ये रोटी सी और ये बाटी थोड़ी थोड़ी शाम की। लस्सी बाटी, ये बाजरे की है और ये रोटियाँ। तो हम इसको फिनिश करते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। बाटी हमेशा घी के साथ खाई जाती हैं, देखो। ऐसे टपकने लग रहा है। कैसा लग रहा है आपको टेस्ट? अच्छा है ना? यहाँ पर देखो, ये चीज मैंने पहली बार देखी, टीका वगैरह लगा। राजस्थान में हमेशा होता है, हमेशा ना। अब मैं, मेरे भाई भी आए इधर, उसका जब पहले टिक्का जरूर करते हो। जैसे ये जाते हैं अरे तू भी आजा, अरे तू भी आजा, मार कर आजा, पूरा आजा, लक्ष्य में भी आए, तू भी आजा। जो तो मन पकड़ आजा, वीडियो जमा पास फोटो खींचू। राजस्थान की है ना, कई बार दिखा रही है। और अब हम चले गए, निकल गए बुआ जी के घर से। और पीछे का 6:30 बज गए, 6:30 नहीं, 6:15 हो गए। अब हम चल दिए हैं दिल्ली के, 6:30 नहीं हुए, 6:15। अब हम चल दिए अपनी सवारी लेकर दिल्ली की तरफ। बहुत अच्छा लगा, बुआ जी ने और भाभी जी ने बहुत अच्छे से मान सम्मान किया हमारा, बहुत प्यार दिया। और ये देखो, टीका लगा के नेक देना कितना अच्छा लगा। मैंने तो पहली बार ये चीज़ देखी है कि आए गए वो टीका लगाए पहले, फिर नेक दिया। अलग चीज़ थी, मैंने वीडियो भी बनाई, वो आप लोग देख ही चुके होंगे, तो बहुत अच्छा लगा। तो कमेंट सेक्शन में आप लोग मुझे बताना कि कोटपुतली से कौन कौन है
और अगर आप लोग कोटपुतली से हो तो क्या आप लोग मेरे ब्लॉग देखते हो तो कब से देखते हो मुझे पता चले कि यहाँ से कौन कौन मुझे पहचानता है। तो अब चल दी है सवारी दिल्ली की तरफ, मिलते हैं आपको दिल्ली में। रास्ते में कुछ अच्छा लगेगा तो शूट करेंगे। हाँ। वरना सीधा घर मिलेंगे। और एक खबर और, जो मेरी गोदी में और परी की गोदी में रो रही है वो अपने पापा के पास देखो कितनी खुश हो गई है। तो सब मिल गया। नीचे वाले में हवा नहीं। हाँ नन्ना पापा हवा नहीं है गद्दे में। देखो तू सो जा। सोने नहीं दे रहा ना, पूरा नीचे घुस गया। कोई बात नहीं बेटा, कुछ नहीं कर सकते ना, ऑप्शन है कुछ। मैं सो तो जाऊंगी पर ये गैस अभी यही है। नहीं है। वो दो 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 वो दो 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 वो दो 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 वो दो 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 नानू वो दो 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 वो दो 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 पूरा तोड़ देते हैं इंसान को। ड्राइविंग कर रही है अभी ये। वो आप लोग इसको हल्के में ले रहे हो। ये रनू ने गाड़ी को उछाल लिया हवा में और ये सेफ लैंडिंग हो गई है पहाड़ के ऊपर से उछाल में। और एक बार और चाय ले ली गई है। रात के बज रहे हैं 8:30। 8:30 बज रहे हैं। ये रहा सफर, ये रहे रास्ते, ये रही चाय। कितना दूर है दिल्ली? 125 किलोमीटर। और ये लो नन्नू के हाथ में बिस्कुट है, नन्नू भी अपना एंजॉय कर रही है। मैं चाय पीती नहीं हूँ, लेकिन ये रास्ते वाली जो चाय होती है ना अच्छी बनी होती है, कम मीठा, अदरक ज़्यादा, और इसके तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बनी है। अदरक की बोली आपने अपने आप ही डाली इसमें? रात का टाइम हो चुका है, 12 बज चुके हैं, लेकिन ये कोटपुतली वाला व्लॉग मैं एडिट कर रही थी तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों को ये भी दिखा दूँ कि मेरी बुआ जी ने और मेरी भाभी जी ने मुझे क्या दिया है। तो सबसे प्यारी चीज़ जो मेरी भाभी जी ने मुझे दी है वो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। बहुत ही प्यारी है और मेरी मनपसंद की चीज़ है। और सबसे बड़ी बात कि आप लोगों को एक चीज़ बता देती, जो मेरी भाभी हैं वो ये मेरी 2 बुआ जी हैं, एक छोटी बुआ जी एक बड़ी बुआ जी। हम गए थे छोटी बुआ जी के, जो मेरी सगी छोटी बुआ जी हैं वो कोटपुतली में भी आई हुई हैं। और तो जो उनके 2 बेटे हैं मेरी छोटी बुआ जी के, तो उनके जो छोटे बेटे हैं उनकी बहू मेरी भाभी जी मुझे मेरी फ़ैन है स्टार्टिंग से ही बहुत बड़ी। और उनकी जब शादी भी नहीं हुई थी तब से उन्होंने कहा था कि आपको शादी में आना है, शादी में। तो अप्रॉक्स मेरे ख्याल से 3 साल हो गए हैं उनकी शादी को। तो तब से उन्होंने मुझे अपनी शादी में भी इनवाइट किया था, मैं नहीं जा पाई। फिर उनका बेटा हुआ तब भी उन्होंने इनवाइट किया, मैं नहीं जा पाई। फिर मेरी भाभी के भाई की शादी थी तब भी मैं नहीं जा पाई, बहन की शादी थी तब भी मैं नहीं जा पाई। ऐसे करके बहुत फंक्शंस में उन्होंने मुझे इनवाइट किया। उनके फैमिली मेम्बर्स ने सबने बहुत उम्मीद से मुझे इनवाइट किया, बट समहाउ मैं नहीं पहुंच पाई वहाँ पर। और इस बार उन्होंने, फिर जब भी हम जयपुर जाते थे या राजस्थान साइड जाते थे तो हमेशा कॉल करके बोलती थी आपको आना ही आना है, लेकिन तब भी हम नहीं पहुंच पाए। लेकिन इस बार हमने ठाना था कि हमें जाना ही जाना है, क्योंकि बहुत प्यार से हर बार वो मुझे बुला रहे थे। तो मेरे हस्बैंड ने भी कहा कि चलो इस बार जाते हैं। लास्ट टाइम प्रेगनेंसी की वजह से मैं नहीं जा पाई, लेकिन इस बार भी नन्नू बहुत परेशान कर रही थी हमें, लेकिन हमने ठानी थी कि भाई जाना है इस बार, चाहे कुछ हो जाए, वरना भाभी जी नाराज़ हो जाएंगी। और बहुत ही डाउन टू अर्थ हैं, क्योंकि 1-2 बार टोकने के बाद, आजकल का टाइम ऐसा है सामने वाला टोकना ही बंद कर देता है। वो सोचते छोड़ो ना, आई नहीं रही क्यों बुलाए। लेकिन वो इतना डाउन टू अर्थ हैं, इतनी शांत स्वभाव की, इतनी प्यारी हैं कि वो हर बार मुझे उसी रिस्पेक्ट से, उतने ही प्यार से हमेशा बुलाती आई हैं। तो व्लॉग ज़्यादा लंबा ना करते हुए अब मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि मेरी भाभी जी ने मुझे क्या गिफ्ट दिया। उनको पता था, जैसे कि वो मेरे व्लॉग्स वगैरह देखते हैं, कि मुझे लुगड़ी वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने एक बहुत ही प्यारी लुगड़ी मुझे दी है। ये देखिए कितना सुंदर इस पे काम है। ये लुगड़ी तो मुझे देखते ही पसंद आ गई थी।
उन्होंने तैयार करवाई हुई थी। और उन्होंने मुझे, मतलब एक चीज़ होती है कि इतनी प्यारी चीज़ देने के लिए भी ना दिल बहुत बड़ा होना चाहिए। देखो कितनी प्यारी चीज़ दी है, कलर कॉम्बिनेशन देखिए इसका, पूरी लुगड़ी देखो, इतनी प्यारी लुगड़ी, मतलब जैसी मुझे चाहिए थी, पसंद है सेम वैसे ही कॉटन का फैब्रिक है और पूरी जयपुरी लुगड़ी है। जब उन्होंने मुझे कहा ना कि ये लुगड़ी आपके लिए, मेरा दिल उसी टाइम इस लुगड़ी पे आ गया था, इतनी सुंदर। और मैंने उनको एक बार भी नहीं कहा कि नहीं। वो मुझे कपड़े वगैरह, सूट वगैरह बहुत सारी चीज़ उन्होंने दी हैं, लेकिन जब वो दे रही थी तो मैंने क्लियर मना कर दिया था कि मुझे ये सब चीज़ें नहीं चाहिए। लेकिन जब उन्होंने मुझे लुगड़ी दी तो मैंने कहा हाँ हाँ ये मुझे चाहिए, ये मुझे दे दो, क्योंकि ऑब्वियसली यहाँ कहीं दिखता नहीं है, ये सब चीज़ें ना ही मिलती हैं। और ये बहुत प्यारी लगी मुझे, मैंने इमीडिएटली इसको ले लिया। और भाभी जी ने दिया है एक सूट भी, और परी के पापा को दिए हैं पैंट शर्ट, और मेरी बुआ जी भी मुझे सूट वगैरह दे रही थी, लेकिन मैं नहीं लेके आई, क्योंकि देखो आप सबको ही पता है कि कपड़े इतने हैं ना, इतने हैं कि क्या करना उनको लेकर। मैंने तो साफ मना किया था कि मत दीजिए, नहीं चाहिए, लेकिन वो इतने प्यार से मुझे दे रहे थे। तो मैंने बुआ जी से सूट लिया, बुआ जी से तो ज़बरदस्ती लिया, क्योंकि उन्होंने लास्ट में कह दिया चल अपनी सासू के लिए ले जा। तो फिर देखो अपने लिए मैं मना कर सकती हूँ, सासू का और सासू माँ का और हस्बैंड का नहीं मना कर सकती हूँ मैं। तो मैंने सासू के नाम का एक सूट ले लिया, भाभी से सूट ले लिया एक, और हस्बैंड की एक पैंट शर्ट का कपड़ा दिया था। और वो पैंट शर्ट का कपड़ा है या शायद वो होता है ना एक कोट पैंट शेरवानी नहीं, क्या बोलते हैं, सफारी सूट ऐसा करके कुछ है वो। और वो सब मैंने ऊपर रखवा दिया। आप लोगों को पता ही होगा कि आने के बाद बैग अनपैक किया था तो सब ऊपर रखवा दिया था, ये मैंने नीचे रखा था क्योंकि मुझे पहनना है। तो मैंने बुआ जी को इसलिए मना कर दिया था कि मुझे अपने लिए नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे कपड़े हैं, कहाँ रखूँ मैं उनको, मुझे यही नहीं समझ आता। एटलीस्ट वो किसी और को देंगे, किसी और के काम आएगा। मेरे पास ऑलरेडी इतना मान सम्मान 10 रुपये का भी बहुत होता है, लेकिन उन्होंने इतना किया, बच्चों के हाथ में रुपए, मेरे हाथ में। फ़र्स्ट टाइम शादी के बाद गई थी, शादी से पहले भी सिर्फ एक बार ही गई थी। तो मेरी भाभी जी ने और बुआ जी ने, दोनों ने बहुत ही प्यार से, मान सम्मान से सारी चीज़ों को किया, और बहुत अच्छा लगा, इतने टाइम बाद गए। और बच्चों के कपड़े दिए भाभी ने, दोनों बेटियों के कपड़े दिए हैं। और बुआ जी को पता है कि बाटी मुझे बहुत पसंद है, तो उन्होंने बाजरे की बाटी बना के रखी थी, बाजरे की रोटी बना के रखी थी, खाटे का साग बना के रखा था जो कि बहुत टेस्टी था, घी लबालब भरा हुआ था। और भाभी के तो पैर ज़मीन पे टिक ही नहीं रहे थे, तो भाग भाग के अब नींबू पानी, अब पुदीना पानी, अब चाय बना दूँ, अरे कुल्हड़ में चाय पियोगे क्या। बहुत अच्छा लगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा। और परी के पापा भी बहुत तारीफ़ कर रहे थे कि बहुत अच्छे से मान सम्मान किया। तो कोटपुतली में एक चीज़ और मैंने देखी है, मैंने जितने भी लोग देखे हैं, भोले भाले लोग देखे हैं। हम चाहे फ्रूट्स वगैरह ले रहे थे, मार्केट में मैं उतरी तो मुझे बहुत ही सिंपल सादे लोग दिखाई दिए, जो कि बहुत पहले आपको गांव में इस तरीके के लोग दिखते थे। आजकल तो तेज़ तर्रार चालाक लोग आपको हर जगह दिखेंगे, वहाँ पर मुझे बहुत ही मासूमियत दिखी लोगों में। तो आज का व्लॉग करते हैं यहीं एंड, और जब ऊपर जाऊंगी मैं फ्लोर पे तब आप लोगों को वो कपड़े भी दिखाऊंगी जो भाभी ने दिए हैं और बुआ जी ने दिए हैं। बहुत ही प्यारे प्यारे सूट दिए हैं, बहुत प्यारे प्यारे पैंट शर्ट का कपड़ा बहुत अच्छा दिया है। बच्चों के कपड़े बहुत प्यारे हैं। नन्नू का तो मैं आपको दिखाऊंगी, वो मैंने रख दिया, एक सर्दियों का है तो मेरे काम आ जाएगा, तो मैंने साइड में रख दिया क्योंकि अब ठंड आने वाली है इसलिए। तो वो भी बहुत अच्छी ड्रेस थी। और ये तो मेरा फेवरेट है, इसका तो मैं क्या ही बोलूँ, इस पे तो मेरा दिल आया हुआ है, बहुत सुंदर है। तो इस व्लॉग को करते यहीं एंड। कोटपुतली के लोगों को मेरा ढेर सारा प्यार, क्योंकि ये व्लॉग आने से पहले के व्लॉग्स पे इतने सारे कमेंट्स थे, और मुझे तो ये नहीं पता कि मैंने ना कोई स्टोरी डाली, ना कोई वीडियो डाली, ना ही किसी को बताया, लेकिन फिर भी इतने सारे मैसेज कैसे आ गए कि आप कोटपुतली आए थे, आप कोटपुतली आए थे। बहुत बहुत अच्छा लगता है ये सब सुनकर, क्योंकि जहाँ कुछ अपने लोग नफ़रत करते हैं ना, जो अपने आप को सगा बताते हैं और फिर नफ़रत करते हैं, वहीं कुछ
पराये लोग अपने हो जाते हैं और इतना प्यार देते हैं जो हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं होता है। तो चलो इस व्लॉग को करते हैं यहीं एंड, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। कोटपुतली से हो तो सारे फ़ोन जितने भी आप लोगों के पास है सबसे सब्सक्राइब कर दो, लाइक कर दो, कमेंट कर दो और कमेंट्स में ढेर सारा प्यार दिखा दो। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि जब मैं कोटपुतली गई ना तो मैं 2-3 जगह रुक के 2-3 लोगों से पूछा था कि ये जगह कहाँ पर है, ये घर कहाँ पर है। तो चलो मैं एक चीज़ और बता देती हूँ कि कोटपुतली में जिनके मैं गई थी वो मेरे भाई का नाम दिनेश है और 2 भैया हैं। बड़े वाले भैया का नाम नरेश है, छोटे वाले भैया का नाम दिनेश है, ठीक है। तो जो दिनेश भैया वो कंपाउंडर है और जो नरेश भैया वो सीआरपी में है। तो अब आप लोग पहचान गए होंगे कि मैं किनके घर गई थी जो आसपास रहते होंगे। और एक चीज़ और, जब मैं जा रही थी रास्ते में तो मैंने कई लोगों से रास्ता पूछा था तो उनकी लैंग्वेज बहुत ही अलग थी, मतलब मुझे समझ भी नहीं आ रहा था वो एकदम राजस्थानी में क्या बोल रहे हैं, अलग ही लैंग्वेज थी। तो मैं बहुत ही फोकसली सुन रही थी कि वो क्या बोल रहे हैं। एक तो बूढ़े अंकल की थे, उनकी तो समझ ही नहीं आई। फिर दुकान वाले भैया से मैंने पूछा कहाँ पर है तो उन्होंने भी ऐसा करके कुछ बताया। तो मैंने बहुत ही ध्यान से सुना तो मुझे थोड़ा बहुत समझ आया। लैंग्वेज एकदम डिफरेंट थी वहाँ की, लेकिन बहुत ही स्वीट नेचर के लोग थे, बहुत अच्छा लगा मिलके। तो बाय बाय। अब गप्पे शप्पे मेरे ख़त्म ही नहीं होंगे, ख़त्म करते हैं इस व्लॉग को। बाय बाय, लव यू कोटपुतली के जितने भी लोग हैं, थैंक यू सो मच। आप लोगों ने कमेंट सेक्शन में इतना प्यार दिखाया तो इस वीडियो पे भी ढेर सारा प्यार दिखाना। गुड नाइट।